नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल और स्वादिष्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रियली बहुत पसंद आएगी आपको। ये तिल और आलू से बहुत ही स्पेशल बिजौरे बनाना बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें। फ्रेंड्स, रियली आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिजौरे बनाने के लिए 2 केजी आलू को अच्छे से धोकर उबाल लिया है। जब ये आलू थोड़ा ठंडे हो गए, नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए, तो सारे आलू के छिलके निकाल लिया है। छिलके निकालने के बाद आप आलू को अच्छे से कद्दूकस करें। इस बाउल में हल्का गर्म पानी ले लिया है। इसकी हेल्प से, इस गर्म पानी की हेल्प से हम सारे आलू को कद्दूकस करेंगे। इस तरीके से गर्म पानी में आप आलू को डिप करें और इसे कद्दूकस करते जाएं। बीच बीच में पानी में आलू को डिप करते जाते हैं तो हमको कद्दूकस करने में आसानी होती है और हमारे आलू ड्राई नहीं लगते हैं। आलू इस तरीके से आप कद्दूकस करें। बिजौरे बनाने के लिए आप दोनों का मेजरमेंट एक सा लें। जैसे 2 केजी तिल तो 2 केजी आप आलू, उबले आलू का यूज़ करें। जिस भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप ऐसे बनाते जाएं। यदि उबले आलू को हाथ से छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो उतना फाइन, अच्छे से उतना बारीक नहीं हो पाता है। इसलिए आप ऐसे कद्दूकस करते हुए सारे आलू इस तरीके से कद्दूकस करें जैसे मैं आपको करना बता रही हूँ। इस तरीके से 2 केजी आलू को कद्दूकस कर लिया है। इस आलू में थोड़ा सा मॉइस्चर भी है। बिजौरे बनाने के लिए हमने इतना आइटम लिया है। 2 केजी उबले आलू अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। नमक, लाल मिर्च स्वादानुसार, 2 टेबलस्पून जीरा और 2 केजी तिल। तिल अच्छी फ्रेश तिल का ही यूज़ करें ताकि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो और तिल हमारी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। यदि मार्केट में आपको तिल बिल्कुल फ्रेश नहीं मिली है, थोड़ी उसमें मिट्टी लग रही है, तो आप अच्छे से तिल को धुलकर उसे सुखा लें और उसके कंकड़ पत्थर बीनकर अलग कर लें। क्योंकि तिल यदि हमारी फ्रेश होगी तभी हमारे बिजौरे बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। 2 केजी तिल को एक बड़े बर्तन में ले लिया है और इसमें 2 केजी आलू को जो कद्दूकस करके रखा हुआ है इसको ऐड कर दें। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप। आलू में हमारा थोड़ा मॉइस्चर भी है, ध्यान रखें आप शुरुआत में पानी का यूज़ ना करें। यदि आपको लास्ट में ऐसा लगे कि इसमें थोड़ा मॉइस्चर की ज़रूरत है तब बाद में थोड़ा 2-3 टेबल स्पून ऐसे पानी ऐड कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ ना करें, नहीं तो ये हमारा मिक्सचर गीला हो सकता है। इस तरीके से आप आलू और तिल को अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, रियली ये बहुत ही अच्छी लगती है बिजौरे खाने में। सालों साल आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, कभी इसमें खराबी नहीं आएगी। इसमें 2 टेबलस्पून जीरा ऐड कर दिया। लाल मिर्च पाउडर आप स्वादानुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी चटपटे ही अच्छे लगते हैं बिजौरे। नमक इसमें स्वादानुसार ऐड कर दें। और इसे बनाने के लिए मैंने ज़्यादा आइटम का यूज़ नहीं किया है, आसानी से ये अवेलेबल हो जाता है। कम आइटम में हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ज़्यादा आइटम की ज़रूरत नहीं है।
इस बिजौरे को बनाने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। नमक डालने के बाद इसमें और मॉइस्चर अच्छे से अपने आप पानी एब्जॉर्ब करता है बिजौरे। तिल और आलू को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें नमक डालते हैं तो ये थोड़ा सा गीला हो जाता है अपने मन से। यदि आपको लग रहा है कि ये हमारा डो थोड़ा सा हार्ड है तो हल्का सा पानी इस टाइम मिला सकते हैं। ध्यान रखें ज़्यादा इसको गीला नहीं रखना है और इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से मिक्स करके थोड़ा 15 से 20 मिनट के लिए रख दें ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, नमक वमक सब कुछ इसमें। यदि आपको लग रहा है कि ये गर्मी के टाइम पे कड़ा हो सकता है तो आप इसमें हल्का ढक्कन से भी ढककर इसको 15-20 मिनट के लिए इसे बड़े बर्तन के थ्रू ढककर इसको रख सकते हैं। इस तरीके का आपके पास यदि है तो आप इसमें कपड़ा डालकर भी बिजौरे बनाकर रख सकते हैं। नहीं तो आपके पास चटाई होगी, चटाई में कपड़ा, कॉटन का कपड़ा बिछाकर आप बिजौरे बनाकर उसमें डाल सकते हैं तो वो उससे मॉइस्चर दोनों तरफ से वो अच्छे से सूख जाएंगे। इस तरीके से आप डो तैयार हो गया हमारा। इसकी ऐसी गोल गोल छोटी छोटी बॉल्स बना ली है और रोटी बनाने वाला पटा ले लिया है। पटे के ऊपर एक पॉलीथिन, जो रेडीमेड कपड़े आते हैं जिस पॉलीथिन में थोड़ी हार्ड होती है, उस पॉलीथिन को ले लिया है ताकि हमें बनाने में आसानी हो। और इस लोई को रखा और हल्का सा हाथ को पानी की हेल्प से गीला किया ताकि इसको शेप देने में आसानी हो। और इस तरीके से आप बनाकर आप कोई भी कपड़े में ऐसे रखते जाएं। फिर दूसरी लोई लिया, इसको भी हल्का सा हाथ को गीला करके इसे सर्किल शेप दिया। इस तरीके से आप सारे बिजौरे बनाकर जिस भी शेप में बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा, आप वैसे बना लें। पानी हल्का सा हाथ में लगाते हैं तो बनाने में आसानी होती है। इस तरीके से बनाते हैं। पॉलीथिन में आसानी से निकल जाते हैं, थोड़ी सी हल्की सी हार्ड पॉलीथिन का यूज़ करें तो। इस तरीके से सारे के सारे बिजौरे आप बनाकर रख लें। जब ये पूरा बर्तन जिसमें लिया है, ध्यान रखें ऐसा आप यूज़ करें, नीचे से जो भी रखें जिसमें भी, जैसे आप चटाई में भी रखेंगे तो दोनों तरफ ये अच्छे से सूख जाएंगे। और ये जब इसको आप सूखने के लिए धूप में रख दें 2 से 3 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। दूसरे दिन आप इन सभी बिजौरे को ऐसे पलटा दें ताकि दूसरे साइड भी इसमें धूप लग जाए। ये फ्रेंड्स बिजौरे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। रियली फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। समर सीजन में इसे ज़रूर बनाएं तो ये आसानी से बन भी जाते हैं और सूख कर भी तैयार हो जाते हैं जल्दी। ये 3 से 4 दिन में मेरे बिजौरे बहुत ही अच्छे से सूख कर रेडी हो चुके हैं। अब इसको डीप फ्राई करके बताती हूँ। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गरम कर लें। ऑयल अच्छा गरम हो चुका है। अब इसमें सभी बिजौरे डाल दें, 3 से 4 इस तरीके से क्वांटिटी में, जितना आपके पास रिफाइंड ऑयल हो। इसे डिप कर दिया है और इसे स्पून की हेल्प से ऐसे चलाते जाएं। 15 से 20 सेकंड में अच्छे से डीप फ्राई हो जाते हैं। इन्हें बहुत ही ज़्यादा रेड कलर का करने की ज़रूरत नहीं है। यदि गैस का फ्लेम तेज लगता है तो गैस का फ्लेम स्लो कर दें। और ये अच्छे से हमारे सारे बिजौरे डीप फ्राई हो चुके हैं। फ्रेंड्स, रियली ये आपके खाने का टेस्ट डबल कर देंगे। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। ये दिख रहे हैं ना, जैसे ये खाने में आप सच में इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। ये आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस तरीके के आपके काम के वीडियो लाती रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स,